आज मुख्य रूप से एक तो भाखड़ा की नहरें जिनको 25 फरवरी की सुबह से सिंचाई विभाग बंद करना चाहता है, केवल पेय जल देना चाहता है। क्योंकि पहले जब पानी की कमी थी तब निर्णय इसी तरह का रेगुलेशन कमेटी में हुआ था कि हमें एक बारी आगे दे दी जावे, और वो बारी अब चल रही है। क्योंकि कुछ वर्षा हुई है, अब की बार बर्फ़ भी बहुत गिरी है और गर्मी के दिन आ गए। अब बांध के अंदर पानी की आवक है वो हर दिन बढ़ रही है। इसलिए हम इस मुद्दे पर मुख्य अभियंता से मिलने आए हैं कि 25 तारीख से लेके 13 मार्च तक एक एक बारी किसानों को गेहूं पकाव के लिए और दी जाए। मुख्य बात यह है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साबवाना, खारा, गुड़िया, सालीवाड़ा, कुलचंदर, सारनी, कई गांव उससे प्रभावित हैं कि वहाँ पे एक पटवारी थे जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई, और वो लगातार आबियाना वसूल करते रहे। और वो वसूल किया, रसीदें दी, उन्होंने आगे पैसे जमा नहीं किए और पूरा का पूरा रिकॉर्ड गायब हो गया। सिंचाई विभाग से सूचना के अधिकार में जब लिखित में मांगा कि आप रिकॉर्ड दिखाइए भी, आप हमें हमारी तरफ आबियाना किस आधार पर मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और 2018 में 19 के अंदर उन्होंने उस पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी कि वो रिकॉर्ड लेके ही भाग गया। परंतु अब दोबारा ये समस्या आ गई जब से अध्यक्ष आए हैं कि पिछला बकाया भी दो। इस मुद्दे पर भी आज मुख्य अभियंता से हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो भी मुख्य अभियंता यहाँ पर आए, परंतु आज उस क्षेत्र के किसान भी इस बात के लिए आए हैं कि उनकी नहर को पानी तो दिया ही जाए, ये आबियाना की समस्या भी निजात दिलाई जाए। तीसरा, कुछ टेल के किसान आए हैं। आज भी भरी हुई नहर के अंदर टेल साथ चल रही है और बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है सिंचाई विभाग की कि एक नहर MOD जिस पर कुछ काश्तकारों ने मिलकर एक मोगे पर स्टे ले लिया और सन 2000 में स्टे ले लिया, और 2022 शुरू हो गया, मार्च का महीना आने वाला है और वो स्टे आज तक खारिज नहीं हुआ। इसलिए टेल प्रभावित होती है। LLG नहर जो LGW जो नहर है उसमें एक मोगा पिछले साल 2 जून को जब नहर आई तो नहर टूट गई, मोगा साथ बह गया और उसके बाद उसके अंदर एक पाइप लगा दिया 12 इंची, और वो आज भी चल रहा है। सिंचाई विभाग सो रहा है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं किसानों के, जिनके ऊपर आज हम मुख्य अभियंता से वार्ता करेंगे, अभी वार्ता करेंगे। अगर इसमें कुछ निकल के आता है तो अलग चीज़ है, अन्यथा आगे के आंदोलन की घोषणा करेंगे। सिंचाई विभाग तो रिलाइनिंग के लिए बंदी ले रहा है, तो रिलाइनिंग फिर कैसे होगी, आप क्या कहेंगे? रीलाइनिंग की बंदी आगे 21 मार्च से है, 21 मार्च से 14 मई तक है, तब तक चल सकता है। सिंचाई पानी ये पीने का पानी ये चलाने की बात कर रहे हैं 21 मार्च तक, और हम क्या कह रहे हैं कि 13 मार्च की सुबह तक 2 हफ्ते पूरे बन जाते हैं पूरी भाखड़ा के अंदर, चाहे साउथ गग्गर कैनाल का सिस्टम हो, चाहे खारा का सिस्टम हो, साबवाना का सिस्टम हो, और सादुल और करनी ब्रांच का सिस्टम हो। ये भाखड़ा का सिस्टम जो है उसमें 2 सप्ताह तक पानी 2 सप्ताह में एक बारी किसानों को दी जा सकती है, क्योंकि हमारी नहरें 2 समूह में चलती हैं। उसी बात को लेकर कलेक्टर के साथ बैठक आपकी रेगुलेशन की होती है, जिसका अध्यक्ष है भाखड़ा का, तो उस टाइम आपकी भी सहमति उस दिन थी? बिल्कुल, उस दिन जितना पानी था उसके अनुरूप हमने बढ़िया तरीके से बांटा। हमारी 28 जनवरी तक नहरें चलनी थी। जिस दिन 21 सितंबर 2021 को पानी का बंटवारा हो रहा था, हमने ये कहा कि पानी की मात्रा बांधों में कम है, इसलिए आप हमको ज़्यादा क्या भिजवाइए, सरसों भिजवाइए, और पूरे एरिया के अंदर सरसों की बिजाई हुई। उसके बाद में उसके ऊपर लगवाइए। फिर मानसून, वो क्या मानसून तो नहीं कह सकते, परंतु फिर वर्षा आ गई। 5 जनवरी को वर्षा शुरू हो गई, तो हमने खुद सिंचाई विभाग को आके कहा, जिला कलेक्टर को ये कहा कि आप एक बार बंदी ले लीजिए, आज हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, वर्षा बहुत है। और वो निर्णय हमारा सटीक रहा कि जैसे ही गर्मियाँ बढ़ी है, जैसे ही तापमान ऊपर जाने लगा है, 9 तारीख से फिर पानी शुरू हो गया, एक बारी आएगी।
तो एक एक बारी इन दिनों में आएगी। तो जिन किसानों ने अपने घर खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए गेहूं बीजा है, उसके अंदर एक एक बारी लग जाएगी। और अब सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि बांध के अंदर, भाखड़ा बांध के अंदर आवक बढ़ रही है। पिछले साल से देख लीजिए, आज की तारीख में आवक ज़्यादा है। अभी जो ये 1,74,000 क्यूसिक डेज़ का कैलकुलेशन करके लाए हैं भाखड़ा के हिस्से के अंदर, सादुल और करनी ब्रांच, क्योंकि हमारा ये लिखित समझौता है कि जो सादुल और करनी ब्रांच में पानी चलेगा वो ही खारा और साउथ घग्गर कैनाल सिस्टम के अंदर चलेगा। तो वो तो हमारा तय है, तो वो नहरें तो उसके साथ चलनी है। अब पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तब हम ये कह रहे हैं कि जब पानी बढ़ेगा उसका आगे ले जाके क्या करोगे? 21 मई के बाद तो दोबारा बंटवारा होना है, और जब रीलाइनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा तब भी इतना पानी नहीं आ सकता कि नहर के अंदर आप सिंचाई की सुविधाएं बहाल कर सकें। एक अलग चीज़ है कि सरिंद फीडर की मरम्मत हुई है। मैं अभी, क्योंकि मैं लफाजी के लिए बात नहीं कहता, मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूँ कि पंजाब इस नहर से हमको आज भी 1000, 1200 या 800 पानी रेगुलर दे दे। इसलिए जब तक इंदिरा गांधी कैनाल में स्पेस खाली है तब तक भाखड़ा का पानी इंदिरा गांधी कैनाल से दिया जाए। और आज हमारी फसल पकाव पर है और एक एक बारी और आ जाए तो जो आज 30 मन बीघे की, 25 मन बीघे की गेहूं होने वाली है वो 40 और 45 मन की हो जाएगी। और हम कम मात्रा में, कम क्षेत्र में गेहूं बीजने के बावजूद इस क्षेत्र के जो अनाज के भंडार हैं वो भरने में कामयाब होंगे। इसी बात के लिए हम मुख्य अभियंता से इस मुद्दे पर बात करने आए हैं। बाकी रेगुलेशन कमेटी की आपकी बात ठीक है कि जिला कलेक्टर अध्यक्ष है, नहरों के अध्यक्ष हैं, वो भी उसके सदस्य हैं, सारे विधायक हैं, सांसद हैं, और सारे मिलकर बैठकर निर्णय लेते हैं। इस बार पानी की जो स्थिति थी उसके अनुरूप बंटवारा किया, आज पानी की उम्मीदें बढ़ रही है, तो उसके अनुरूप सिंचाई विभाग उस पर निर्णय करे, चाहे दोबारा बैठक बुलाए और एक बारी हमको लगातार दे। अगर एक बारी लगातार नहीं देता है तो निश्चित रूप से किसान संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा।